आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हुई थी आपकी वालदा से। और दूसरी बात जो बहुत कनेक्ट करती है फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ, कि जब सबसे पहली दफ़ा मैंने यासीन साहब को 2005 में जब एक पीस प्रोसेस चल रहा था तो पंजाब हाउस में सारी हुर्रियत लीडरशिप आई थी, तो मैं एक यंग स्टूडेंट थी ओ लेवल्स की, और मैंने वहाँ पे पोइट्री सुनी। यासीन साहब पोइट्री कर रहे थे और वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की थी। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल ऑरेशन थी, और वो तो आई थिंक आप खुद भी रिसाइट करें, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा सबके लिए। और यकीन करें वो मोमेंट था जब मुझे जैसे कोई दिमाग में इतनी बड़ी जैसे कोई घंटी बजती है कि दैट वाज माय डेस्टिनेशन कश्मीर, और मैं जैसे कि बिल्कुल एक इंसान जैसे कि बिल्कुल एक सुरूर में आ जाता है, बिल्कुल जैसे कि अपना मरकज मिल गया, अपनी डेस्टिनेशन। आई वॉकड अप टू यासीन साहब आफ्टर द इवेंट और मैंने उनकी ऑटोग्राफ ली, और फिर आगे डेस्टिनी जहाँ मुझे ले गई फोर फ्रंट पे, कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल पे। बचपन से मैं उसके ऊपर काफ़ी डोनेशंस वगैरह हम एज अ फैमिली कलेक्ट करते थे, जिस तरह पाकिस्तान में और दुनिया भर में लोग उठाते हैं आवाज़। मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, ये जो आर्ट पोइट्री जो है ये रेवोल्यूशंस ले आती है, और जो डिटर्मिनेशन इससे आती है लोगों के अंदर। आई थिंक किसी भी सियासी स्पीच से या किसी सेमिनार से, सॉरी टू से, या कॉन्फ्रेंसेस या इवन रिसर्च पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर जो आर्ट इट गोज डायरेक्टली एंड टचेज योर सोल। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फैज़ अहमद फैज़ साहब की जब पोइट्री, और जिस दर्द से जिस कर्ब से यासीन साहब वो रिसाइट कर रहे थे उस टाइम पे, आप यकीन करें मेरी रूह तड़प रही थी कि मैं अभी इसी वक्त श्रीनगर की गलियों में चली जाऊं। और फिर अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया। तो ये आप इसी तरह कंटिन्यू करें। पोइट्री कॉन्टेस्ट, थिएटर सो पावरफुल, और वो जो परफॉर्मेंसेस थी जो एंड में मैंने लास्ट फेस, आई एम सॉरी टू से, मैं मिस कर गई। इट वाज समथिंग विच आई विल ऑलवेज रिग्रेट, बट मे बी अल्लाह को शायद मंजूर ही नहीं था कि हम लेट पहुंचे इतना। तो जिस तरीके से उस लड़की ने डूब के वो चीखी है, ये सीन जो है ये रियलिटी है। जब नाइट रेड्स होती हैं, मैं खुद विटनेस हूँ ना, नाइट रेड्स होती हैं, जब ये खिड़कियों से कूद कर आते हैं, और यासीन साहब बहुत दफ़ा हाइडिंग में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है हमारी तहरीक का, वो भी आप इमेजिन कर लें, कोई कॉल भी देनी हो, पुरअमन कॉल भी देनी हो हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी के खिलाफ, तो तब भी 3-3, 4-4, 10-10 दिन पहले यासीन साहब जो है गायब हो जाते हैं। पता नहीं कभी गटरों में रहते हैं, कभी सड़कों में, कभी मज़ारों के अंदर छुपते हैं, जैसे कि कौन से बड़े वो दहशतगर्द हैं।